घाटशिला उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। ऐसे में प्रचार प्रसार का काम भी तेजी से चल रहा है। लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने एक बयान ऐसा दे दिया है जिस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर कहा है कि बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा बैल है जिसने खाया पिया जेएमएम में और हल जोतने चला गया बीजेपी में। इस बयान को लेकर चारों तरफ चर्चा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राकेश जी। राकेश जी, इस बयान को किस अर्थ में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? कल जो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उस बयान से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि हेमंत सोरेन हताश और निराश हैं। यह व्यक्ति जब चुनाव हारता है तो इस प्रकार का बयान देता है और उसके आड़ में छिपने का प्रयास करता है। हेमंत सोरेन की जो सरकार है, यह सरकार गरीबों के विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, किसानों की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। और अपने 6 साल के कार्यकाल में इसने झारखंड के कुछ ऐसा नहीं किया ताकि उसको जनता वोट दे। और यह उपचुनाव है, उनको ऐसा लगता है कि उपचुनाव में केवल सरकारी पार्टी ही जीतती है, परंतु उनको याद करना चाहिए कि उपचुनाव में उनके पिताजी भी तमाड़ से चुनाव हार चुके हैं। और उसी प्रकार का परिणाम इस बार घाटशिला से आएगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। लेकिन बार बार बयानों में ही वो ये भी कहते हैं कि देश विदेश से आप लोगों का बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कई मुख्यमंत्री उतर रहे हैं। उस पर जिस तरह के विधानसभा के चुनाव में था कि हेमंत कल्पना ही काफ़ी है। नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति के आधार पर चलती है। तो हमारे यहाँ नेताओं की फौज है, कार्यकर्ताओं की फौज है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? अब ये खोजेंगे कि उड़ीसा में हमारा नेता है कि नहीं, हमारा नेता महाराष्ट्र में है कि नहीं, तो यह संभव नहीं है। ये हेमंत सोरेन को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी क्षेत्रीय दल है और केवल झारखंड के लिए ही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसलिए सभी नेता आते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अब तो समय कम बचा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान का, जो बैल वाला बयान है, इस बयान का विरोध क्या आप लोग जनता के बीच करेंगे? अभी 2 दिन का समय तो अभी भी है। नहीं, इस बयान का जो विरोध करने के बाद जनता, अब जनता जागरूक है और आप सोच रहे हैं कि ये बयान दिए हुए 24 घंटा हो गया और 24 घंटा में यह बयान गांव-गांव तक पहुंच चुका है और वह बयान इनको उस ओर ले जाता है कि ये चुनाव हार रहे हैं। हताशा और निराशा में दिया हुआ यह बयान वह घाटशिला चुनाव में उनको परिणाम आएगा, दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीतेगी और जेएमएम इस चुनाव को हारेगी। वैसे भी मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है कि इस तरह के बयान तभी सामने आते हैं जब व्यक्ति हताशा या निराशा में होता है। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है। राजनीति में इस सिद्धांत का कितना असर होगा, ये तो जब 14 नवंबर को काउंटिंग होगा तभी पता चलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।